हाय दोस्त, आप सभी का स्वागत है गोपी शर्मा एपी स्टडी चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरपीएफ का जो वैकेंसी आया हुआ है उसी रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ का जो वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन आउट तो हो चुका है, लेकिन फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कितना फी लगेगा और एग्जाम पैटर्न क्या है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को अगर उस एग्जाम को छेद करना चाहते हैं ना, तो उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको जानकारी रहना अति आवश्यक है। अगर उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा तो उस एग्जाम को आप छेद नहीं कर सकते हैं। ये आपको दिमाग से हटा दीजिए कि उस एग्जाम के पैटर्न के मुझे बारे में पता नहीं है और हम एग्जाम में बैठेंगे और हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप उस एग्जाम को सचमुच में ही क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा और आपको उसी के दायरे में पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में और जो भी टॉपिक्स है कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है और कब एग्जाम लिया जाएगा। ये मेन मुद्दा होता है कि एग्जाम, उस वैकेंसी का एग्जाम कब लिया जाएगा। क्योंकि ये अगर आपको पता रहेगा तभी आप उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं, क्योंकि कब आपको स्पीड बढ़ाना है अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग और कब आपको स्लो चलना है, क्योंकि सब कुछ हम लोग को मिला के चलना पड़ता है। क्योंकि हम लोग एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी को देखते हुए हम लोग को सब कुछ मानना पड़ता है, कब हमको ज़्यादा पढ़ना है, कब हमको कम पढ़ना है। क्योंकि घर का काम भी होता है, खेती-बाड़ी का काम उस होता है। तो वही सब हम लोग देखते हुए आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह आपको टाइम मैनेज करना है। सभी बात आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह वीडियो और जानकारी जल्द ही जल्द मिल सके। तो चलिए समझते हैं ज़्यादा नहीं देर गवाते हुए, क्योंकि टाइम का इम्पोर्टेंस सबका है और टाइम का अभाव सभी इंसान के पास है अभी। क्योंकि वो 10 रुपया आपको पैसा दे सकता है, लेकिन 10 मिनट टाइम वो नहीं देगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, आरपीएफ का वैकेंसी जो है, आरपीएफ वैकेंसी क्या होता है? आरपीएफ वैकेंसी जो है आपका पुलिस का वैकेंसी होता है। जो स्टेशन में होता है ना, स्टेशन में पुलिस, जो आप देखे होंगे स्टेशन गए होंगे। बहुत सारे ऐसा बच्चा है कि जो ट्रेन से सफर नहीं किया हुआ है, तो उसको मैं बता दूं, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका ये पुलिस का वैकेंसी होता है। और स्टेशन में जो पुलिस आप देखे होंगे, बहुत सारे बच्चा होगा जो देखा होगा, उसी का जॉब आपको मिलने वाला है। ये जो वैकेंसी जो निकाला गया है, बहुत ही अच्छा खासा जॉब है ये जो जॉब है ना आपका, एसआई लेवल का भी है और कांस्टेबल लेवल का भी है। और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसी के बारे में हम लोग सब चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, इसका अप्लाई की डेट अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट आपका 15/4/2024 से स्टार्ट होगा। 15/4 यानी अप्रैल मंथ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन में ये सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। और इसके लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट आपका 15/5/2024 तक है। ठीक है, इससे पहले ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा इस डेट के बीच। क्योंकि होता है क्या है, बहुत सारे ऐसा एग्जाम है जो बहुत सारे बच्चा ये सोचता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं, पैसा होने के बाद हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई के चलते वो लास्ट डेट तक जाता है। और लास्ट डेट में होता क्या है कि साइट जो स्लो चलता है, बहुत सारे ऐसा है जो है साइट की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाता है और उसका वो सपना सपना ही रह जाता है, वो सपना कभी पूरा नहीं होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप डेट के बीच में ही अप्लाई कर दें। ठीक है, पहले में ही ना करें और लास्ट में भी ना करें, आप बीच में ही अप्लाई कर दें। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपका ओबीसी जनरल के लिए 100 रुपया लगेगा। मात्र कितना लगेगा? 100 रुपया। ज़्यादा भी फॉर्म में मतलब फी नहीं है, बहुत कम फी रखा गया है। और जो है आपका एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट आपका यहाँ देखिए लिख दिए हम, दिसंबर या फरवरी के बीच आपका लिया जाएगा। इसी के बीच आपका एग्जाम लिया जाएगा। आपका जो एग्जाम जो है दिसंबर या फरवरी के बीच में ही लेगा। इसका कारण ये है कि एएलपी का फॉर्म आ चुका है। आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसा बच्चा जो है अप्लाई कर रहे होंगे और आप भी अप्लाई कर चुके होंगे, मैं ये मानता हूँ। और अगर आपने अप्लाई नहीं किए हैं और अप्लाई के योग्य हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। एएलपी का फॉर्म जो निकाला गया है वो, उसका भी वैकेंसी जो आया है वो आपको जॉब के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है। तो एएलपी का फॉर्म जो आया है आपका, एएलपी का फॉर्म जो है, इसका एग्जाम भी तो लिया जाएगा ना। क्योंकि एग्जाम नहीं लेने से क्या होगा कि जॉब कैसे देगा सरकार? हाँ, कौन माइंड में है जॉब देने लायक है, कौन देने लायक नहीं है, एग्जाम लेगा तभी तो वो कांटेक्ट करेगा ना। तो एग्जाम जो आपका एएलपी का एग्जाम आपका जून या जुलाई के मंथ में आपका लिया जाएगा, इसी के बीच। और जून जुलाई मंथ में आपका एग्जाम पहला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम जो है, एएलपी में 2 एग्जाम देना पड़ता है।
सेकंड एग्जाम जो आपका सितंबर या अक्टूबर के बीच लिया जाएगा। तो आपका ये जो एग्जाम है एलपी का लिया जाएगा। उसके बाद आरपीएफ आता है। आरपीएफ का एग्जाम आपको दिसंबर या फरवरी के बीच में ही देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्म भले ही वो पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम दिसंबर या फरवरी के बीच में लिया जाएगा। और आपको तैयारी अभी से करना है आरपीएफ का, अगर आप निकालना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि एग्जाम जो है, एग्जाम आपका 1 या 2 या 6 मंथ पढ़ने से आपका नहीं निकलता है। आपका एग्जाम जो है पहले से ही रणनीति बनाना पड़ता है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है और उसी के दायरे आपको प्रैक्टिस भी लगाना पड़ता है और जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है उसको भी लगाना पड़ता है, तभी एग्जाम क्लियर होता है। नहीं तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसी को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एग्जाम बैठो और एग्जाम क्लियर हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ऐसा सपनों में मत सोचिएगा कि एग्जाम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम बैठूंगा एग्जाम में क्लियर कर लूंगा, नहीं होगा क्लियर। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा रणनीति लाना पड़ता है। वो रणनीति क्या होता है, देखिए सिलेबस जैसे आपका कंप्लीट हो गया, आप अगर मान के चलिए सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है कि किस, उसके बाद आपको उसी एग्जाम का पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। जैसे आप 2024 में आप एग्जाम दे रहे हैं आरपीएफ का, मतलब आया हुआ है, तो 2025 या 24 में आपका एग्जाम लिया जाएगा, दिसंबर हो या फरवरी हो। तो जब आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन सीट आपको डाउनलोड करना है, गूगल से मिल जाएगा आसानी से। और आप अगर ढूंढने में असमर्थ हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको उस पीडीएफ को देख देख के लगाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। और मैं पीवाईक्यू लाऊंगा आरपीएफ का। अभी मैं नोटिफिकेशन के बारे में मैं कुछ चर्चा कर लूँ, उसके बाद जो आपका आरपीएफ का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, उसी के बारे में मैं वीडियो में बनाऊंगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे आपको यूजलेस वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जितना भी चीज़ है आप अगर वीडियो देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम को छेद करने के लिए आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो आप उस एग्जाम को छेद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस एग्जाम को किस तरह छेद करते हैं और किस टाइप आपका एग्जाम लिया जाएगा और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। उसके बाद आप देख रहे हैं रीजनिंग, रीजनिंग से पूछा जाएगा आपको 35 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। उसके बाद आपका मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें आपको रणनीति क्या लाना है। देखिए एग्जाम जो होता है कंपटीशन का, जीके जीएस रीजनिंग और मैथ, ये तो पूछा जाता ही है। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर क्वेश्चन जो है जीके जीएस मैथ और रीजनिंग ही तो पूछा जाता है, लेकिन आपको इसमें रणनीति क्या लाना होगा। देखिए रणनीति ये लाना होगा कि जीके जीएस जो होता है, जीके जीएस आपको किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करना है। अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं तो आपका टाइम लॉस होगा, मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने से पढ़ते हैं, जैसे लुसेंट का किताब जो होता है जीके जीएस के लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट है, तो उसके लिए आपको लुसेंट की किताब आपको पढ़ना है, इतना अच्छा से पढ़ना है और इतना बारीकी तरीके से पढ़ना है कि उसको घोल के पी जाना है। लुसेंट को, लुसेंट को आप अगर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको मॉक लगाना है। किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करना, आपको मॉक लगाना है। मॉक अगर लगाते हैं आप तो उसमें होगा क्या कि आपका जो मेंटलिटी है, आप जो याद करते हैं वो आपको याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं, उसको आप सोचेंगे 2 बार 4 बार सोचेंगे। होता क्या है, किसी भी चीज को हम अगर गलती करते हैं ना तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि गलती क्यों हुआ है। ठीक है, तो जो लड़का गलती करने के बाद ये सोचता है और उसका सोल्यूशन अगर उसको निकल गया, मतलब उसका सोल्यूशन अगर निकल गया उस क्वेश्चन का कि नहीं इस कारण से ये गलती हुआ, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि अगर आप उस गलती का एहसास कर लिए कि इस कारण से गलती हुआ है, तो उस क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछ देगा ना, कहीं भी पूछेगा, कहीं भी आया तो उसको आप गलती करिएगा ही नहीं, आपका ऑटोमेटिकली वो सही होगा। जैसे आप ऑप्शन देखिएगा ना, ऑप्शन देखते धड़ाक से मार दीजिएगा, ऑप्शन बी होगा ना सी होगा। तो ये होता है, आपका अनुभव बताता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग में अगर आप थोड़ा ध्यान दे दिए ना, 35 में 35 क्वेश्चन में 35 नंबर आप लाइएगा, इसमें कोई दावा नहीं है। और इसमें जो कंपटीशन होता है, इसमें देखिए बच्चा जो है, बच्चा इसमें नॉर्मलाइज जो है हर कोई लगभग लगभग सही कर लेता है, 30 32 33 35 सही कर ही लेता है। तो इसमें जो है, इसमें ठीक ठाक सभी मतलब सही कर लेता है। और मैथ में आते हैं, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितनों भी पढ़ें, कितनों भी जानते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो लड़का हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, उसमें टाइम में वो मार खाएगा, या फिर जो लड़का टाइम मैनेजमेंट कर लेता है वो मैथ में चूक जाएगा। मैथ कैसे चुकेगा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है मैथ का, जो लैंग्वेज बेस्ड जो होता है ना, लैंग्वेज ऐसा ऐसा दे देता है कि आप कितनों भी जानते हैं लेकिन आपसे चूक जाएगा वो क्वेश्चन। कहीं थोड़ा घुमा देगा ना, तो आप सोचेंगे कि ये ऑप्शन होगा और आप वो मार के आ जाइएगा और वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। तो मैथ में लड़का होता क्या, चूक जाता। तो मैथ को आपको अच्छे से और ध्यान से पढ़ना होगा मैथ में, तभी आप इसमें अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद जीके जीएस तो आपको बता दिए, किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करना, लुसेंट से पढ़ना है। रीजनिंग तो आपका हो ही जाएगा, नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैथ तो बता दिया। टोटल क्वेश्चन आपका जो रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा, और 120 क्वेश्चन में 120 मार्क्स आपका मिलने वाला है। तो 120 अगर आप सही करते हैं तो 120 मार्क्स मिलेगा, जितना आप सही करते हैं उतना ही। और इसमें हाँ, और एक बात, इसमें नेगेटिव मार्क भी है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क भी है आपका, 1/4 का नेगेटिव मार्क भी मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें आप जितना रैंक अच्छा लाएंगे उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको एसआई का पोस्ट मिलने वाला है, और अगर आप कम रैंक लाते हैं तो आपको कांस्टेबल का रैंक मिलेगा। रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलने वाला है। और मैंने आपको ये सब जितना ही जानकारी है, सब जानकारी दे ही दिया, ठीक है। ये पुलिस का जॉब है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूं, तो आप अभी से लग जाइए तैयारी में, क्योंकि अभी से अगर आप लगते हैं तो आपका और भी अच्छा होगा। जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए और भी अच्छा होगा। और जिसका कंप्लीट नहीं है, वो अगर चाहता है कि मैं कंप्लीट करने के बाद भी इस एग्ज़ाम को मतलब क्लियर कर सकूँ, तो हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि देखिए सिलेबस कंप्लीट करने में आपको, कैसो भी आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 6 मंथ लग ही जाएगा, कैसो भी आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको लगातार आपको देना पड़ेगा, 6 से 7 घंटा लगातार देना पड़ेगा, तभी आपका कंप्लीट होगा। एकदम कंटिन्यू देना होगा। रविवार शनिवार ये आपको नहीं देखना है कि आज रविवार है मैं नहीं पढ़ूंगा, आज तो छुट्टी है। तो इसे करने से नहीं होगा, आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा 6 से 7 घंटा, तभी आपका 6 महीना कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा, कंसेप्ट के साथ, अगर आप उस लगन से और ध्यान से पढ़ते हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद। और